हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर हाजिर होते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस लेके आपके सामने। एक्ट थर्ड सीन थर्ड आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए। एक्ट थ्री सीन थ्री जो है वो वेनिस से शुरू होता है, वेनिस की एक गली से जिसमें सैलो, सेलेर्नो, एंटोनियो और गैलियो आते हैं। कहीं इसे जेलर लिखा गया है, कहीं गैलोर लिखा गया है। आप कुछ भी पढ़ें, इसे जेलर ही पढ़ा जाएगा। मैं इसे जेलर ही प्रोनाउंस करूंगा, आपके यहाँ जैसे भी बताया जाए मीनिंग वही निकलेगा, जेलर। एंटोनियो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कभी। बहुत ही काइंड हार्टेड है, लोगों को बहुत पैसा जो है दे देता है, विदाउट इंटरेस्ट दे देता है, सबकी खुल के मदद करता है। सेलेनेरो एंटोनियो का फ्रेंड है और साइलोक एक यहूदी है जो दुष्ट व्यक्ति है। वो लोगों को हाई इंटरेस्ट पर जो है पैसा देता है और जबरदस्ती वसूल करता है, उनका शोषण कर लेता है। साइलोक एंटोनियो से चिढ़ता है, एंटोनियो साइलोक की बुराई करता है। साइलोक एंटोनियो से इसलिए चिढ़ता है क्योंकि एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के ही पैसे दे देता है। तो बहुत कम लोग साइलोक के पास आते हैं क्योंकि साइलोक हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, इस वजह से। तो दोनों में थोड़ी सी खटपट रहती है। ये काइंड हार्टेड है, ये दुष्ट व्यक्ति है बहुत ही। चलिए, अब आपको इसकी कहानी पहले की मालूम ही होगी। एंटोनियो जो है किसी कारणवश मजबूरी में आके साइलोक से कुछ पैसे ले लेता है और अपने मित्र वेसनियो को दे देता है। वेसनियो चला जाता है। अब टाइम पर एंटोनियो साइलोक के पैसे वापस नहीं कर पाता, लेकिन जब साइलोक एंटोनियो को पैसे देता है तो एक बॉन्ड साइन करा लेता है कि अगर फिक्स टाइम पर उसने पैसे को वापस नहीं किया तो साइलोक एंटोनियो के हार्ट के पास से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा। अब टाइम कंप्लीट हो जाता है, एंटोनियो नहीं दे पाता। साइलोक मांगता है, वो नहीं दे पाता पैसे। साइलोक जो वहां का ड्यूक ड्यूक कहते हैं न्यायाधीश जिसको हो सकता है, तो वहां का जो न्यायाधीश था उससे शिकायत करता है। न्यायाधीश भी जानता है कि एंटोनियो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो भी कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन बार बार शिकायत करता है तो एंटोनियो को वो जेल में डलवा देता है। अब बात यहां से शुरू होती है। ठीक है, एंटोनियो जेल में है। अब चूंकि जेल का जो जेलर है वो भी जानता है एंटोनियो को, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, भाई उसकी गुडविल थी अपने आप में, तो वो उसको ऐसे ट्रीट नहीं करता जैसे कि अदर जो प्रिजनर्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। वो उनके साथ घूमता है, फिरता है, बाहर लेता है, उसे मालूम है अच्छा व्यक्ति है, कोई गलत काम नहीं करेगा। अब यहां से शुरू होता है हमारा एक्ट थर्ड सीन थर्ड। सैलो, जेलर, लुक टू हिम, इस पर नजर रखना। लुक टू हिम, इसे देखो नहीं, इस पर नजर रखो। टेल नॉट मी, मुझसे मत कहो, ऑफ मर्सी, दया। यानी कि मुझे ये मत कहना कि अरे थोड़ी सी दया दिखा दी मैंने इस पर, इसलिए थोड़ा सा इसके साथ में रिलैक्स कर रहा हूं। ना ना ना, इस पर कड़ी नजर रखो। दिस इज द फूल, ये मूर्ख है। तो दिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटोनियो को। एंटोनियो ही वो मूर्ख है दैट लेंड आउट मनी, जिसने पैसा उधार दिया है ग्रेटिस, विदाउट इंटरेस्ट। तो यही वो मूर्ख है जिसने बिना इंटरेस्ट के ही लोगों को पैसा बांटा है। जेलर, लुक टू हिम, इस पर नजर रख। अब एंटोनियो क्या कहता है? एंटोनियो कहता है, हियर मी यट, मुझे सुनो तो सही यार, मेरी बात तो सुनो। गुड सैलो, अरे अच्छे सैलो, मेरी बात सुनो। एंटोनियो जो हमेशा साइलोक के बारे में बुरा भला कहता है, आज उसे गुड कह रहा है, यानी कि एक तरह से बटरिंग कर रहा है, चापलूसी कर रहा है उसका, कि भाई कैसे भी मान जा, थोड़ा सा वक्त और दे दे तो शायद या तो जो वैसनी हो वो वापस आ जाए या मेरे जहाज वापस आ जाए, मैं पैसे लौटा दूंगा। यार मेरे हर्ट के पास से 1 पाउंड मांस मत ले। लेकिन साइलोक तो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता है। आगे क्या कहता है साइलोक? साइलोक कह रहा है, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं तो अपने बॉन्ड रखूंगा, यानी बॉन्ड के अनुसार ही चलूंगा जो बॉन्ड में लिखा है। स्पीक नॉट, मत बोलो, अगेंस्ट, विरुद्ध, माई बॉन्ड, मेरे बॉन्ड, जो बॉन्ड में लिखा है उसके विरुद्ध मत बोलो। बस वही जो बॉन्ड में लिखा है वही होगा। मैं कोई ना तुम्हें क्षमा करूंगा, ना मैं तुम्हें कोई टाइम दूंगा, ना कोई तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। बस जो बॉन्ड में लिखा है वही चाहिए मुझे। आई हैव स्वॉर्न द ओथ, स्वॉर्न द ओथ का मतलब होता है कसम लेना। मैंने कसम ली है दैट के आई विल हैव माई बॉन्ड, कि मैं तो अपना बॉन्ड ही रखूंगा। यानी बॉन्ड के पीछे पड़ गया है कुल मिला के, कि जो बॉन्ड में लिखा है वही चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि वो उसकी जेलसी थी, ईर्ष्या थी, वो उससे नफरत करता था। तो पैसा तो उसके पास ऑलरेडी था, सालों के पास पैसा अच्छा खासा था, तो पैसा नहीं, अब वो उसके पास से, हार्ट के पास से 1 पाउंड मांस लेना चाहता है, वो उसे मारना चाहता है एक्चुअल में।
दाउ, ये है कॉल्ड मी डॉग। दाउ, देखो पोएम में 3 वर्ड आते हैं, दाउ, दाई, दी। इन तीनों का मतलब होता है तू या तेरा। दाउ कॉल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, डॉग, कुत्ता, बिफोर, पहले, दाउ, तू, हेड्स का मतलब हेड, रखता था, अ कॉज, एक कारण, कोई कारण नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन उससे पहले भी, उससे भी बिना कारण के भी तुमने मुझे कुत्ता कहा था एक बार। बट सिंस, लेकिन, अब देखो सिंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज, आई एम अ डॉग, क्योंकि मैं एक कुत्ता हूं, बेवेयर, सावधान रहना, माई फैंग्स, मेरे दांतों से, तो मेरे दांतों से तुम अब सावधान रहना, मैं कुत्ता हूं, काट लूंगा तुम्हें। द ड्यूक सेल ग्रांट मी जस्टिस, ड्यूक जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं, तो ड्यूक जो है ग्रांट मी, मुझे देगा, जस्टिस, न्याय, अब तो ड्यूक ही मुझे न्याय दिलाएगा। आई डू वंडर, मैं आश्चर्य करता हूं, दाउ नोटी जेलर, तू नटखट जेलर, जेलर को नटखट का है, जेलर पे गुस्सा दिखा रहा है। कारण क्या था कि एंटोनियो जो है जेल में बंद था और जेलर उसे अपने साथ जेल में से निकाल के गली में घुमा रहा था। अब ये बात जब साइलॉग ने देखी, बोला अच्छा एक बंदी को तुम घुमा रहे हो, तो इसलिए उसे नॉटी जेलर कह रहा है। दैट दाउ आर्ट, अब देखो ए आर टी, पोइम में, पहले पोइम में हेल्पिंग वर्ब आर को आर्ट लिखा जाता था, तो आर ही पढ़ेंगे हम इसे। दाउ आर सो फॉन्ड, अच्छा तुम इतने शौकीन हो, इतने पसंद करने वाले हो एंटोनियो को कि तुम उसे अपने साथ लिए घूम रहे हो। टू कम, आ गए, एब्रॉड, अब देखो एब्रॉड का मतलब यहाँ विदेश नहीं आएगा, बाहर। विद हिम, उसके साथ, एट हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पर, यानी कि एंटोनियो की रिक्वेस्ट पर तुम उसके साथ बाहर गली में उसे घूमने के लिए ले आए। तुम एंटोनियो को इतना पसंद करते हो, अरे वाह, जेली है, वो एक कैदी है, तो उसे कैद में रहना चाहिए, ना कि गली में तुम्हारे साथ घूमना चाहिए। एंटोनियो फिर कह रहा है उससे, आई प्रे दी, देखो यहाँ दी आ गया, दी दाऊ दाई, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, हियर, सुनो, मी, मुझे, स्पीक, अब स्पीक का मतलब यहाँ बोलना नहीं आएगा, बात से आएगा, मेरी बात सुनो भाई। एंटोनियो बड़ी पोलाइट वे में उससे कह रहा है, भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मेरी बात सुन तो लो। साइलॉग, साइलॉग कहता है, आई विल हैव माई बॉन्ड, मतलब वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ कहता है मैं तो अपने बॉन्ड रखूंगा, यानी कि बॉन्ड में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा और कुछ नहीं। आई विल नॉट हियर दीज स्पीक, स्पीक का मतलब वही बात, मैं ये तुम्हारी बात जो है मैं नहीं सुनूंगा। आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं तो अपने बॉन्ड के अनुसार रहूंगा। एंड देयर फोर, अतः, स्पीक नो मोर, और ज्यादा बात मत करो मुझसे, ठीक है, मैं अपने बॉन्ड के अनुसार चलूंगा, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। I'll not be made a soft and dull-eyed fool. I'll not be made, मैं नहीं बनूंगा, a soft, soft से कहते हैं काइंड हार्टेड, एंड डल आइड के कहते हैं आंखों देख के गलती करने वाला मूर्ख, जो सामने है उसे दिख रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी जो गलत करे, डल आइड मूर्ख, फूल कहलाता है उसे हम। तो वो कह रहा है कि मैं न तो तुम्हारी बात सुन के कोई दयालु हो जाऊंगा, और न मैं आंखों देखे कोई ऐसा काम करूंगा जो गलत है, जैसे कि टू शेक द हेड, शेक माने हिलाना, जैसे कि अपना सर हिलाऊंगा, यानी कि तुम्हारी बात मान लूंगा। तुमने कहा भाई प्लीज टाइम दे दो, बस 1 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, और मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है अब दे दो, सिर हिला के हाँ कह दिया मैंने, ना ना भैया बिल्कुल नहीं कहूंगा। रिलेंट, ना दया दिखाऊंगा, एंड सहाय, और ना कोई आह भरूंगा, यानी कि ना मुझे कोई कष्ट होगा। एंड ईल्ड, और प्रदान करूं, टू क्रिश्चियन, क्योंकि एंटोनियो ईसाई था इसलिए क्रिश्चियन, इंटरसेसर, इंटरसेसर कहते हैं रिक्वेस्टर, यानी कि एक ईसाई प्रार्थना करने वाले को, ईसाई प्रार्थना करने वाला कौन है, एंटोनियो, तो आप क्या टू एंटोनियो भी लिख सकते हैं। तो मैं एंटोनियो को प्रदान कर दूं क्या, जिसकी वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है वो दे दूं मैं उसे। फॉलो नॉट, मेरे पीछे मत आओ। गली में आगे आगे साइलॉग जा रहा था, पीछे पीछे एंटोनी, भाई सुन तो सही, मेरी बात तो सुन ले, तो वगैरह फॉलो नॉट, मेरा पीछा मत करो। आई विल हैव नो स्पीक, मेरे पास कोई बात नहीं है, मुझे बात ही नहीं करना है। आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं बस अपना बॉन्ड रखूंगा, यानी कि जो बॉन्ड में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा।
एग्जिस्ट। और ऐसा कहता हुआ साइलॉक जो है वो निकल जाता है। सेलेरेनो क्या कहता है? सेलेरेनो कहता है दिस इज द मोस्ट इम्पेंट्रेबल क्योर। दिस इज है, यह है मोस्ट माने बहुत अधिक, इम्पेंट्रेबल कहते हैं जिसको दया ना आए, दयाहीन। और क्योर कहा गया यह कुत्ते को, ये एक दयाहीन कुत्ता है, एक दुष्ट कुत्ता है। दैट जो एवर कभी केप्ट रहा विद मैन व्यक्तियों में, ये एक वो दयाहीन कुत्ता है, इतना दुष्ट कुत्ता है जो शायद कभी व्यक्तियों में रहा था। वैसे वो इंसानों में रहने लायक नहीं है। सेलेरिनो के अकॉर्डिंग साइलॉक जो है वो दुष्ट कुत्ते की तरह से है, वो इंसानों में रहने लायक नहीं है, लेकिन कैसे भी करके भूल से इंसानों में कभी आ गया है। आगे एंटोनियो कहता है लेट हिम अलोन, छोड़ो यार, जाने दो। आई फॉलो हिम, मैं फॉलो करूंगा उसे, नो मोर, और ज्यादा नहीं। विद बूटलेस, बूटलेस कहते हैं यूजलेस, ठीक है ना, जिसका कोई यूज ना हो। प्रेयर का मतलब प्रार्थना। अब मैं उससे और ज्यादा प्रार्थना उसके नहीं करूंगा, अब मैं उसके पीछे पीछे और ज्यादा घूमूंगा नहीं, यानी कि मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया, वो मान ही नहीं रहा, अब और मेरे बस की बात नहीं है। ही सीक्स, वह ढूंढता है। अब जो ही है वो आया है साइलॉक के लिए। माई लाइफ, मेरा जीवन, यानी कहने का मतलब है कि वो मेरा जीवन चाहता है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। हिज रीजन, इसका कारण या उसका कारण, वेल आई नो, अच्छी तरह से मैं जानता हूं। और उसका क्या कारण है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि साइलॉक क्यों चाहता है कि मैं मर जाऊं। आई ऑफन, ऑफ्ट लिखा जाता है OFTEN, जिसे ऑफन पढ़ते हैं हम लोग, तो ये शॉर्ट में पोएम में ऑफ्ट लिखा जाता है। आई ऑफन, मैंने प्राय, डिलीवर्ड, डिलीवर किया है, फ्रॉम हिज, उसके, फॉरफेचर, फॉरफेचर्स कहते हैं हम कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे दंड मिलने वाला हो किसी कारण से, तो उसके फॉरफेचर्स कौन कौन से होंगे? उसके फॉरफेचर्स होंगे वो व्यक्ति जो उसे पैसा जो है ले जाते हैं लेकिन उसका वापस नहीं कर पाते। मैनी, बहुत से, दैट हैव एट टाइम्स, बहुत समय तक, मेड मोन, मोन माने कराहना, कष्ट व्यक्त करना, टू मी, मुझसे। ऐसे बहुत सारे समय आए हैं जब इसके जो फॉरफेचर्स थे वो मेरे पास रोते हुए आए और मैंने क्या किया, मैंने उनको डिलीवर कर दिया, यानी कि मैंने उन्हें उससे बचा लिया। देयरफॉर, अतः, ही हेट्स मी, और बस यही कारण है कि वो मुझसे घृणा करता है। तो ही जो है साइलॉक के लिए आया है। तो एंटोनियो कह रहा है कि उसके ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो उसका पैसा नहीं दे पाए। अगर उसका पैसा नहीं देते तो वो उनको जो है अपने घरों में नौकर रख लेता, उनकी चीजें छीन लेता, मकान छीन लेता। लेकिन जब वो रोते हुए एंटोनियो के पास आते थे तो एंटोनियो उन्हें पैसा दे देता था कि जाओ साइलॉक को वापस कर दो। अब साइलॉक को केवल पैसा मिलता था, उसका मकान, उसका घर, या वो गुलाम नहीं बना पाता था उन्हें। तो इस वजह से वो कह रहा है एंटोनियो, यही कारण है कि वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। अगर मैं मर गया तो फिर साइलॉक का राज यहाँ पर चलता रहेगा। चलिए, ये बात जब एंटोनियो ने कही तो सेलेरिनो ने कहा आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, द ड्यूक, जो न्यायाधीश है, विल नेवर ग्रांट, कभी प्रदान नहीं करेगा, दिस फोरफेचर, अपने इस दंड के लिए, टू होल्ड, रखने। यानी कि सेलेरन बोला कि ड्यूक जो है बड़ा आदमी है, ज्ञान समझदार व्यक्ति है, बहुत अच्छा विद्वान है, और मुझे लगता है कि वो इस तरह के दंड देने के लिए कभी भी ग्रांट नहीं करेगा कि हाँ जाओ और एंटोनियो के हार्ट के पास से 1 पाउंड मांस निकाल लो, ऐसा वो कभी नहीं कहे। एंटोनियो कहता है द ड्यूक कैन नॉट डिनाई, ड्यूक इनकार नहीं कर सकता, द कोर्स ऑफ लॉ, लॉ के कारण, कि लॉ में लिखा हुआ है भाई जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो कॉन्ट्रैक्ट आपको 100% कंप्लीट करना ही होगा। तो इस बात जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसके लिए ड्यूक भी इनकार नहीं कर सकता। फॉर द कमोडिटी, कमोडिटी से मतलब, वैसे तो कमोडिटी का मतलब होता है सामान, लेकिन यहां सामान नहीं, यहां फेथ से आएगा, कॉन्फिडेंस से आएगा। और फॉर सबसे पहले आया है, तो सिंस और फॉर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो मोस्टली उनका मेन निकलता है बिकॉज, क्योंकि द कमोडिटी यानी कि फेथ, विश्वास, दैट स्ट्रेंजर्स, जो कि अजनबी, अजनबी से मतलब है फॉरनर्स, जो वेनिस से बाहर के लोग वेनिस में अपना बिजनेस करने के लिए आया करते थे, उनको स्ट्रेंजर कह रहा है, अजनबी।
ठीक है। हैव विद अस, हमारे साथ रखते हैं, इन वेनिस, वेनिस में। क्योंकि विश्वास जो बाहर के लोग वेनिस में आके हम पर रखते हैं, इफ इट बी डिनाइड, अगर इससे इनकार हो गया, मना कर दिया, ड्यूक ने कह दिया नहीं, तुम्हारे बॉन्ड में भले ही लिखा है कि 1 पाउंड मांस लोगे लेकिन नहीं लेने देंगे, अगर उसने ऐसा मना कर दिया। टी विल का मतलब है दे विल या दिस विल, वैसे दिस विल ज्यादा आता है। दिस विल मच इम्पैच, इम्पैच कहते हैं संदेह करना, सस्पेक्ट होना, द जस्टिस, न्याय पर, ऑफ द स्टेट, राज्य के। तो ये वेनिस राज्य के न्याय पर एक संदेह हो जाएगा, सिंस, क्योंकि, दैट द ट्रेड, व्यापार, एंड प्रॉफिट, लाभ ऑफ द सिटी, शहर का, सिटी से मतलब वेनिस की बात कर रहा है वो, वेनिस शहर का लाभ और व्यापार, कंसिस्ट, रहता है, ऑफ ऑल नेशंस, नेशन से मतलब है राष्ट्र, सभी राज्यों में, सभी देशों में। क्योंकि वेनिस का जो व्यापार है और जो प्रॉफिट है वो सभी देशों से होता है, प्रॉफिट सभी देशों से वो व्यापार करता है। अगर ड्यूक ने मना कर दिया तो उन लोगों का विश्वास वेनिस सिटी के जो जस्टिस है उससे उठ जाएगा कि वेनिस सिटी में दूसरे व्यक्तियों को जो जस्टिस है वो मिलता नहीं। एक्चुअल में जो एंटोनियो है वो तो वेनिस का ही है, और जो साइलॉक है वो बाहर से आया हुआ यहूदी है। सॉरी, तो ये कह देंगे कि भाई अपने लोग को बचा लिया और दूसरे लोग जो लोग थे दूसरे जहां के, उन लोगों को उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया, उन्हें कोई जस्टिस नहीं दिया। देयरफॉर, अतः, गो, जाने दो, इसलिए जरूरी है कि जैसा है वैसा चलने दो। अब देखो एंटोनियो कितना अच्छा व्यक्ति है, वो यहां से पता चलता है कि बंदे की जान पे बनी हुई है, वो मर सकता है लेकिन फिर भी वो देश के बारे में सोच रहा है, अपने शहर वेनिस के बारे में सोच रहा है, उसकी प्रेस्टीज के बारे में सोच रहा है। दीज ग्रीव्स, ये दुख, एंड लॉसेस, और ये हानि, उसको लॉस हो गया था बिजनेस में, हैव सो बेटेड, बेटेड कहते हैं वजन को कम करना, मी, मेरे, और ये मेरा जो दुख है और जो मुझे लॉस हुआ है बिजनेस में, ये मेरे वजन को कम कर देंगे, सो वेटेड, इतना कम कर देंगे, दैट के आई सेल हार्डली, मैं मुश्किल से ही, स्पेयर, बचा पाऊंगा, अ पॉन्ड, 1 पॉन्ड, ऑफ फ्लैश, मांस। तो जब तक नंबर आएगा मांस लेने का, तब तक मेरे अंदर शायद ही कुल मिला के 1 पॉन्ड मांस बचे। टुमारो, कल, टू माई ब्लडी, ब्लडी कहते हैं निर्दयी, और क्रेडिटर, क्रेडिट से बना है क्रेडिटर, क्रेडिटर माने ऋण देने वाला, उधार देने वाला, अपने उधार देने वाले। अब ये ब्लडी क्रेडिटर कौन है? साइलॉक। साइलॉक को, अपने साइलॉक को कल 1 पौंड मांस देने के लिए शायद ही मेरे अंदर बचे, यानी कि मैं इतना दुखी हूं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, परेशान हूं, तो मेरे अंदर तो वैसे ही कल तक 1 पौंड मांस बचेगा ही नहीं, वो लेगा क्या बेचारा। वेल जेलर, अच्छा जेलर, ऑन, चलते हैं। प्रे, प्रार्थना करूंगा, गॉड, भगवान से, वैसन्यू कम, वैसन्यू आ जाए, टू सी, देखे, मी, मुझे, पे, चुकाते हुए, हिज डेप्ट, अपना कर्जा, क्योंकि वो एंटोनियो ने जो साइलॉक से कर्जा लिया था वो वैसन्यू को लिया था, उसको दे दिए थे पैसे। तो वो कह रहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरा मित्र आ जाए और मुझे देखे कि देखो मैं उसका कर्जा चुका रहा हूं, एंड देन, और तब, आई केयर नॉट, फिर मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आराम से मर सकूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। और इस तरह से एक्ट 3 का सीन 3 यहां पर फिनिश होता है। ओके, बाय बाय।